तो भाई स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ प्लास्टर करने की लेबर रेट कितनी लग रही है मार्केट में, है ना। जब अपन प्लास्टर लेते हैं या प्लास्टर करवाते हैं तो मकान मालिक हो चाहे ठेकेदार हो चाहे आपका राजमिस्त्री हो, हम सभी की जरूरत पड़ती है प्लास्टर करने की लेबर रेट के बारे में, ठीक है भाई। तो समझना ये जरूरी होता है कि प्लास्टर कहाँ का करना है, सबसे पहले ये समझना होता है। लेबर रेट से समझने के लिए सबसे पहले ये होता है कि प्लास्टर अपन कर कहाँ का रहा आखिरकार। नॉर्मली जो प्लास्टर होता है वो ग्राउंड फ्लोर का माना जाता है, मतलब जहाँ पर अपने सभी चीज़ अवेलेबल होती है, अपने पास में ही बजरी हो सीमेंट हो, मतलब जो भी चीज़ अपने सीमेंट बजरी वगैरह जो चाहिए वो पास में मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपने जो प्लास्टर करते हैं जो लेबर रेट वो थोड़ा काम अच्छा निकल जाता है, तो उस हिसाब से लेबर रेट फिक्स की जाती है ना। तो ग्राउंड फ्लोर में सभी सुविधा मिल जाती है। तो और अगर वहीं फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं अपने तो थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब लेबर रेट को मतलब ये माल मेटर को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो उसकी रेट बढ़ जाती है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई मकान मालिक या कोई ठेकेदार उसमें अपन को चढ़ा के माल दे देता है तो लेबर रेट मतलब अंदर का जो एरिया होता है ना ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर का भी, तो उसकी रेट तो सेम रहती है। लेकिन अगर आप वहीं आप आउटर की बात कर लेते हो तो आउटर पे क्या होता है जैसे पेड़ा लगाना पड़ता है, तो पेड़े लगाने पर क्या होता है फिर लेबर रेट बढ़ जाएगी। कारण क्या होता है कि भाई यार सामने वाला पेड़ा लगाएगा तो पेड़ा लगाने के बाद उसको पेड़ा को बांधेगा खोलेगा, प्लस उसमें आदमी भी डबल ज़्यादा लगेगा एक्स्ट्रा लगेगा और पेड़े का भी तो अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, तो इसीलिए उस प्लास्टर की लेबर रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई प्लास्टर करने की जो लेबर रेट होती है ना उसको अपन को समझने के बाद पूरी तरह से अपन को उसी तरह से रेट लेना चाहिए। अगर आप रेट कम ले लेते हो ना तो कई बार देखा गया है कि कारीगर लाइन में या राजमिस्त्री लाइन में ये होता है अक्सर कि ठेकेदार को जानकारी पूरी होती नहीं है, या फिर इस तरीके से प्लास्टर ले लेता है। जैसे मान लो अपने नॉर्मली प्लास्टर मानते हैं 10 फुट की हाइट तक और वो प्लास्टर वो डबल 20 फुट का हाइट का और उसको भी नॉर्मल रेट में ले लिया उसने, तो फिर क्या होता है उसका काम तो कम निकलता है। या आउटर का ले लिया तो उसका पेड़ा वगैरह और लेबर जो अतिरिक्त लगती है उसका खर्चा वो सहन नहीं कर पाता है, और फिर कारीगर को या फिर लेबर का रेट पैसे देने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, तो कारीगर लेबर उसके पीछे पीछे पड़ती है। आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा, कमेंट्स करके बताना आप लोग कि राजमिस्त्री भाई हो ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बताना कि भाई कौन कौन से ठेकेदार टाइम टेबल पैसे नहीं देते हैं। उसका कारण यही होता है अक्सर कि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, वो कम रेट में पैसे कम रेट में लेबर रेट में प्लास्टर ले लेते हैं वो, और फिर कारीगर लेबर को कल के पेमेंट के लिए बोल देते हैं कल लेना यार परसों लेना। वो यही कारण होता है उसका, मेन रीजन अधिकतर ये होता है उनके वो थोड़ा घाटे में चला जाता है सौदा। इस वजह से अपन को पूरी रेट की जानकारी होनी चाहिए, पूरा एरिया मतलब पूरा प्लास्टर लेबर में मतलब कहाँ पर कितनी लगती है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अपन को मतलब ये ठेका लेना चाहिए। तो सबसे बड़े ग्राउंड जो नॉर्मल प्लास्टर की जो रेट होती है वो अभी के हिसाब से देखें ना अपन तो लगभग ये मान के चलिए आप 15 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर 15 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में चल रही है मिनिमम, है ना। मिनिमम चल रही है, ये बिल्कुल मैं नॉर्मल प्लास्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। और अगर वहीं फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो उसमें 3 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट के हिसाब से बढ़ोतरी चली जाएगी, है ना। क्योंकि कारण क्या होता है उसको अपने को माल मेट्रो पर चढ़ा के देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप डिजाइन वाला प्लास्टर बोलते हो या फिर कोई एलिवेशन डिजाइन वाला प्लास्टर तो उसकी लेबर रेट मार्केट में जितनी ये गहरी डिजाइन रहेगी मतलब जितनी डिजाइन में टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें पैसे लगते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल प्लास्टर पर अपन करने में फटाफट से कर देते हैं। तो जैसे कि भाई मेरे एरिया में जो लेबर रेट है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपके एरिया में कितने रेट लग रही है, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग लेबर रेट होती है। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आपने आप बताया जो हमारे एरिया में तो लग नहीं रही, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एरिया के हिसाब से रेट अलग अलग हो सकती है। और ठेकेदार है ना माल मीटर के हिसाब से भी रेट बढ़ा सकता है। कहीं बार क्या होता है माल मीटर अपनी साइड के पास में रहता है तो अपन उसी हिसाब से काम ले लेते हैं, और कहीं बार दूर थोड़ा 100 मीटर की दूरी पर भी माल मीटर होता है, दूरी होती है, तो फिर उस हिसाब से अपन को लेबर रेट लेना पड़ता है, क्योंकि उसको माल बेलदार लाएगा तो उसको टाइम भी तो लगेगा, क्योंकि कहीं पर साधन आने जाने की सुविधा नहीं होती, तो उसी हिसाब से भी लेबर रेट ली जाती है। और मान लीजिए कोई जगह पर पेड़ा चढ़ाना होता है, जैसे मान लो अधिकतर पेड़े का काम हो, या अगर सीलिंग का प्लास्टर हो तो सीलिंग का प्लास्टर में भी रेट ज़्यादा ली जाती है। कारण क्या होता है कि सीलिंग का प्लास्टर में कारीगर इतना काम फास्ट करके नहीं देता जितना दीवारों को दे देता है। दीवारों को तो थोड़ा स्पीड से कर देता है, लेकिन सीलिंग के प्लास्टर में कारीगर की स्पीड इतनी नहीं होती जितनी दीवार की में होती है ना। अब आप लोग कमेंट्स करना कि दोनों की रेट मतलब सीलिंग के प्लास्टर की और ये प्लास्टर की रेट जो सीलिंग रेट होती है वो सेम होती है अलग होती है। मेरे हिसाब से तो अलग अलग होती है। कारण ये होता है अगर अलग अलग लेते हैं तो, और कॉमन लेते हैं तो फिर कॉमन देख लेते हैं भाई कॉमन कितने लेते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर थोड़ा उसमें कम काम निकलता है, इसमें ज़्यादा निकल जाता है, तो उसको कॉमन मिलाकर फिर लेबर रेट ली जाती है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को, और मिलते को नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।